अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम अभी लाइफ़स्टाइल में न्यूट्रिशन पे हैं। इंशाल्लाह आज हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम और जो काम करने वाले हैं उन पे तवज्जो देंगे। हम बात कर रहे थे कि करेक्ट डाइट रूल्स होते हैं, खाने के कुछ असूल होते हैं। अगर आप उन असूलों के मुताबिक खाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी रहती है। एक मैंने आपको रूल बताया था कि जितनी नेचुरल फूड आप खाएंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। और उसमें होता ये नहीं है कि हम हर चीज़ को इनकार करते चले जाएं, लेकिन जब भी हमारे पास फूड चॉइसेस आती हैं तो हम उसमें से कुछ चीज़ों को काट के वहाँ पे नेचुरल फूड को ले आते हैं। या हमें दो चीज़ों के दरमियान अगर चॉइस मिलती है तो हम कहते हैं जो नेचुरल फूड है मैंने वो ले लेती हूँ। हर वक्त आपकी पसंद की या मर्ज़ी की चीज़ नहीं होगी। आपको हर दिन ये कोशिश में लगना होगा कि मुझे क्या काम करना है, किस चीज़ को चूज़ करना है। और इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप हर हफ्ते का अपना, ये नहीं है कि मुझे पता है, मुझे हर शख्स ये कहता है, जिसको मैं कहती हूँ कि आप पूरे वीक का मुझे डाइट चार्ट इस तरह बना के दिखाएंगे कि आप शुरू हो जाएंगे, जो जो खाते जाएंगे, जो पिएंगे उसको टाइम के साथ और क्वांटिटी के साथ लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। अच्छा, लोग ये काम नहीं करते, फिर मेरे पास आते हैं, कहते हैं मुझे पता है, मैं भी आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे पूरे हफ्ते का एज़ इट इज़ किया हुआ चाहिए। और अगर आप ख़ुद भी ये आदत बना लेंगे कि पूरे हफ्ते का जो कुछ आप खाते हैं वो लिखते जाएं साथ साथ, फिर एक हफ्ते के बाद अपनी असेसमेंट कर लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं, जिनको मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ। क्योंकि कई दफ़ा हमें बर्ड्स आई व्यू चाहिए होता है, वो हम अपने आप को नहीं दे रहे होते हैं। हमें हमेशा लगता है हम ठीक काम कर रहे हैं। जैसे आप देखिए क्लासेस में हम आते हैं ना, कई दफ़ा हम बहुत इरेगुलर होते हैं, टाइम पे नहीं आते, छुट्टियां कर रहे होते हैं। कोई हमें पूछे तो हम कहते हैं नहीं, मैं तो इतनी छुट्टियां तो नहीं मैंने की। लेकिन जब हमें वो रजिस्टर दिखाया जाता है जिस पे हमारी हाज़िरी लगती है तो हमें नज़र आता है कि ओह, ये तो इतनी छुट्टियाँ हो गई। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना, इससे ना घबराया करें। इससे अक्सर लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, अच्छा हर चीज़ लिखनी होगी। तो आपके पास फ़ोन होता है, आप फ़ोन पे नोट कर सकते हैं, बाद में उसको किसी पेपर पे, डायरी पे साथ साथ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो हमने किया था वो ये था कि टाइमिंग्स का आपने ख्याल रखना है। इसमें नाश्ते का टाइम है, खाने का टाइम है। जितना आप टाइमिंग्स को इम्प्रूव करते हैं, आपकी बॉडी के रिदम्स जो हैं वो मैक्सिमाइज होते हैं, बहुत अच्छी तरह काम करना शुरू कर देते हैं। आपका खाना जल्दी हज़म होता है, आपका फ़ैट, मोटापा कम आता है, आपकी एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल अच्छा रहता है और आप थकते नहीं हैं, आप बहुत बेहतरीन काम कर लेते हैं। इसमें आपकी ना ओवरऑल लाइफ भी ऑर्गेनाइज हो जाती है। देखिए, एक काम करते करते आप देखेंगे कितने एरियाज़ पे आपके फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जब आप नेचुरल फूड को सिलेक्ट करेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, ओवरऑल पर्सनैलिटी पे क्या फ़ायदा जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा तैयब चीज़ें लेने की, इस्तेमाल करने की आदत पड़ेगी। और हमारा दीन है ही तैयब, हमारा दीन हमें रहनुमाई इस चीज़ की तरफ करता है। आपको पता है, जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने छोड़ी थी खाने पीने में वो सोडास थे। मुझे इतनी शर्मिंदगी सी होनी शुरू हो गई थी कि मैंने जब कुरान में पढ़ा हलालन तय्यबन, और मैंने सोचा कि मैं दीन का काम कर रही हूँ तो मैं मतलब कैसे कहीं पे किसी को जाकर दर्स दूँगी, कोई बात बताऊँगी, जब मैं खुद सबके सामने बैठ कर कोई ना कोई सोडा पी रही हूँ। इल्ला माशाल्लाह कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, रेयर होता है, साल में कोई एक दफ़ा होगा कि कहीं अगर कोई मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे लेना पड़ रहा है। नहीं तो कभी भी ना शादियों पे, ना घर के इवेंट्स पे, ना फंक्शंस पे, कहीं नहीं मैं लेती। और जो चीज़ मुझे रोकती है वो ये रोकती है कि ये इस तरह के काम करने से मेरे दीन के काम के रास्ते में ये रुकावट होगी, मेरी अपनी पर्सनैलिटी में भी मसले आएंगे, और जब मैं कोई बात कन्वे करूँगी तो उसमें भी मसले आएंगे। क्योंकि आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम सादा खाना खाते थे, उनका फोकस खाना नहीं था। यानी हमें अगर कोई सोडा से रोके, जंक से रोके, फजूल बेकरी आइटम से रोके तो हम डिप्राइव्ड फील करते हैं।
हमारी अपने घरों में अपने माँ बाप से जंग ये होती है कि इनको क्या मसला है, मुझे क्यों नहीं खाने देते। अगर मैंने 1 मिनट नूडल बनाने हैं या मैंने क्लास में च्युइंगम खाते रहना है, टीचर को क्या मसला है, क्यों मुझे रोकती हैं। इन्हीं बातों पे हम उलझ रहे होते हैं। इसी तरह फूड टाइमिंग से ओवरऑल आपकी लाइफ की टाइमिंग बेहतर हो जाती है, आप कॉन्शियस होते हैं। लोग इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज बताते हैं आपको माइंडफुलनेस की कि जी इस तरह से आप हेयर एंड नाउ में रहें, अपना वक्त इस जो लिविंग मोमेंट है उसमें कुछ ना कुछ काम करें। एक मोमिन की ज़िंदगी तो होती ऐसी है कि वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में इन कामों को करने से जब हम कॉन्शियस होते हैं ना तो तकवा का मेयार बेहतर होता है कि हम हर वक्त याद रखते हैं कि ये काम मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, मैंने दीन का काम करना है, मैं अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पर आई हूँ। नहीं तो इसी वजह से हम जब माइंडलेस एक्टिविटी करते हैं तो और मसले मसाइल में उलझते हैं। तीसरा पॉइंट हमने जो जिस पे बात ख़त्म की थी वो ये था कि फेवरेट फूड आप खा लें। आप देखें कि आपको क्या पसंद है, मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, आप उसमें भी फिर बेहतरीन चॉइसेस कर सकते हैं। मुझे ये खाना इस तरह से पसंद है, क्योंकि देखिए बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमतें हैं। हम सब्ज़ी को, गोश्त को, पोल्ट्री को, दालों को, कोई और जो भी अल्लाह ताला ने फसलें दी हैं, हमें जो भी इनामात दिए हैं खाने पीने के, हम उनको अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते खुद से, अनलेस के हमें लगे कोई चीज़ मेरे लिए मुज़र सेहत है। जब हमें हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरी क्रेविंग होती है कि मुझे कुछ खाना है, तो जो तैयब चीज़ों में से आपकी फेवरेट चीज़ होती है, जब आप उसको अपने खाने में शामिल करते हैं तो खाने का लुत्फ़ आता है और आपके अंदर शुक्रगुजारी की कैफियत आती है, आप खुश होते हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हमें ये नहीं कहा गया कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल अपने लिए हर चीज़ को मुसीबत बना लें। ये अक्सर लोग जो डाइटिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं उनका यही मसला होता है, उन्होंने हर चीज़ को एक मसला बना लिया है, अजाब बना लिया अपने लिए। तो हमने वो नहीं करना। आज हम बाकी जो रूल्स हैं उनको देखेंगे। आप में से किसी ने यहाँ तक के रूल्स जो हैं वो ट्राई किए, जिनके चेहरे चमक रहे हैं वो ट्राई करके आए हुए हैं। वो कह रही हैं कि मैंने प्री ब्रेकफास्ट शुरू किया है तो मेरा एनर्जी लेवल भी अच्छा हो गया है और पहले मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, अब मैं नीचे बैठ रही हूँ। इन्होंने ये बताया कि मैंने पहले वीक में किया लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दिया, और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं शुरू में करती हूँ फिर सस्टेन नहीं कर पाती। जो शख्स सस्टेन नहीं कर पाता उसको देखना चाहिए कि हर्डल क्या आया, क्या चीज़ रुकावट बनी। मसलन मुझे भूल जाता है तो अलार्म लगा लें। मसलन इतनी सारी चीज़ें थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो फिर आप हर हफ्ते में पहले एक काम करें, जब वो एक काम की आदत पड़े फिर दूसरा काम ऐड करें। मसलन मैं कर तो रही हूँ मुझे फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, तो फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दें। हेल्दी खाने से क्या होता है, ये काम करने से क्या होता है। तो रोज़ अगर आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे या उसके बारे में सुनेंगे तो आपके अंदर दोबारा से वो जोश और वलवला आ जाएगा। इसी तरह आप अपना कोई बडी बना सकते हैं, जैसे कोई ऐसा साथी जो ये काम कर रहा हो, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो हमारा ऐसे कामों पे मजाक उड़ाते हैं और हमें इस तरह की बातें बताते हैं कि ये क्या, ये तुमने नए तमाशे शुरू कर दिए हैं और तुम रोज़ रोज़ कभी ये करती हो कभी वो करती हो। मुझे अभी तक ये सुनने को मिलता है कि आज ये कर रही है कल कुछ और करना शुरू कर देगी। मैं कहती हूँ हाँ, जब मुझे कोई नई अच्छी बात पता चलेगी मैं ज़रूर करूँगी। मैं क्यों ये कहूँ कि नहीं मैं तो नहीं ऐसी नहीं, मैं तो हमेशा ऐसी ही करती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को गम लगा लूँ ना। तो मैं हमेशा ये जवाब देती हूँ कि मुझे कोई नई अच्छी बात पता चलेगी जो कि असूली तौर पे दुरुस्त होगी, मैं उसको ज़रूर अपनाऊँगी। मैं अपने आप को चेंज करूँगी, मॉडिफाई करूँगी। मैं क्यों उस चीज़ से पीछे रहूँ जब एक अच्छा असूल कोई मुझे पता चल रहा है। ठीक है, तो इनमें से कुछ चीज़ों को अप्लाई करें और वो बात याद रखें, ट्राई अगेन, छोड़ना नहीं है। और अगर आपने ये भी आदत डाल ली ना कि मुझसे एक काम नहीं किया जा रहा, थोड़ा सा करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, और अब आपने आदत बना ली कि मैंने छोड़ना नहीं है चाहे सारी ज़िंदगी मुझे इस पर मेहनत करनी पड़े, तो आप देखेंगे कि यही बात आपके दीन के बाकी मामलात में भी आएगी। जैसे देखिए कई दफ़ा किसी की नमाज का मसला होता है, किसी की आपके कुरान पढ़ने का मसला है, सिला रहमी का मसला है, गुस्से का मसला है, सब्र का मसला है, अज़कार का मसला है। तो आप जब ये आदत बना लेंगे मैंने अपने ऊपर गिव अप नहीं करना ना, तो बाकी जगहों पे भी जहाँ भी आपको लगेगा मेरा कोई वीक एरिया है ना, आप वहाँ पर भी अपने आप को खड़ा करेंगे।
ये एक ही असूल होता है जो फिर हमारे तमाम जगहों पर आता है। तो इसको आपने इख्तियार करना है। हाउ मच टू ईट, कितना खाना चाहिए, क्योंकि जितने डाइट प्लान्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि एक आपने लिमिटेड अमाउंट खाना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि लेप्टिन हार्मोन होता है जो हमें वो भूख का एहसास देता है, और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मैकेनिज़्म ये रखा हुआ है जो हमें फ़ौरन बता देता है कि खाना जो है आपका अब पूरा हो चुका है, आप और ना खाएं। लेकिन क्योंकि हम डिसरेगुलेटेड हैं, तो तेज़ी में बहुत ज़्यादा खाते हैं, और दूसरा ये कि हम अपनी नींद ठीक नहीं करते, जिसकी वजह से ये हमारा हार्मोन डिसबैलेंस में होता है, हमारी और बाकी एक्टिविटीज़ दुरुस्त नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, भूखे ना भी हों तो खाते ही चले जाते हैं। जैसे जो लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, परेशान हो तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो वो भी क्या वजह होती है कि हम बस ठूसते जाते हैं सोचे समझे बगैर, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं और देसी फूड खाते हैं, टाइमिंग सही रखते हैं, और जो आगे हम असूल देखेंगे वो करते हैं, तो ये जो हाउ मच टू ईट है ना, ये खुद ब खुद रेगुलेट हो जाता है। इसमें आपको इतना मसला नहीं आता। आपकी बॉडी आपको खुद सिग्नल देना शुरू कर देती है कि बस अब बंद कर दो खाना। आपने सिर्फ ये करना होता है कि बाकी चीज़ों को दुरुस्त करना होता है। जब बाकी काम और वो टाइमिंग्स आप ठीक करते हैं तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। इसमें ये होता है कि आपका क्योंकि इंसुलिन लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है जब आप अपने टाइमिंग्स का ख्याल रखते हैं और खाना जिस मकदार में जिस तरीके से खाना चाहिए उसको ठीक करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसेस्ड फूड जो है उसको कम कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर दें, बहुत कम। आपको जहाँ भी चॉइस मिले आपने बताना है कि मैंने प्रोसेस्ड फूड नहीं खानी, मैंने घर का बना हुआ खाना है। कल मैं किसी के घर गई हुई थी तो उन्होंने शौरमा टाइप बनाया हुआ था, बहुत ही मज़े का था। मैंने पहले देख के सोचा ये कि बाज़ार से लाएं, तो उन्होंने कहा कि हमने घर में बनाया। और वो कहती हैं कि बेटी मेरी कह रही थी कि वो क्या पीटा ब्रेड होती है वो ले आएँ, तो मैंने कहा वो भी मैदे वाली है। तो मैंने कहा नहीं, हम घर में जो आम हमारा होल व्हीट आटा है चक्की का, उसी से रोटी बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा घी लगा के बाकी सब चीज़ें घर में हैं वो बना लो। और इतना मज़ेदार था वो। इसी तरह उसने रैप किया हुआ सब कुछ। तो करने वाले जो है ना वो सब कुछ कर लेते हैं, सिर्फ एक माइंडसेट आपको चाहिए। अनहेल्दी हैबिट्स जितनी ज़्यादा आपकी होंगी उतना ज़्यादा आपको हर वक्त भूख लगेगी, हर थोड़ी देर बाद आपको भूख लग रही होगी, आपका कुछ खाने को दिल चाहेगा। पुअर स्लीप क्वालिटी जिसकी होती है, नींद के ऊपर तो हम पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह। जिसकी नींद अच्छी नहीं होती उसको बहुत मसले होते हैं, और जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आती तो उसके भी खाने पीने की आदत जो होती है वो बहुत ख़राब होती है। अच्छा जी, अब अगले उस पर हम आ जाते हैं कि फूड कम्बिनेशंस, इसको देखना है हमने। होता ये कि मुख्तलिफ जो खुराकें हैं जिनको हम अपने जिस्म में लेकर जाते हैं, हर खुराक के लिए ख़ास एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं जो मैदे में और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज़ होंगे और उसको हज़म करेंगे। और हर चीज़ को हज़म करने का टाइम है। तो अगर हम ऐसे खानों को इस्तेमाल करेंगे जिनको हज़म करने का एक जैसा टाइम है, तो वो खाना बहुत बेहतरीन तौर पे हज़म होगा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, स्ट्रेस नहीं आएगा, और उसकी वजह से खाना अच्छी तरह हज़म होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी तरह हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। हम करते ये हैं कि ऐसे खाने इकट्ठे खा लेते हैं, वन आफ्टर द अदर खा लेते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बीमारी की तरफ चला जाता है। अब सोचिए, सिर्फ खाना खाने से, गलत कम्बिनेशंस लेने से आप अपने जिस्म को बीमार कर रहे हैं। अब ये एक ऐसी सीरियस बात है जिस पे कोई तवज्जो ही नहीं देता, और हम बहुत आसानी से इस बात को मानते हैं। मैं अक्सर लोगों के साथ बैठती हूँ और वो इतने आराम से कह रहे होते हैं कि दरअसल मुझे तो पता था मुझे शुगर होनी है या ब्लड प्रेशर होना है या दिल की बीमारी होनी है। क्यों होनी है? इसलिए कि मेरे ख़ानदान में सबको है। और अब मैं दिल में सोच रही होती हूँ, इसका मतलब आपके ख़ानदान में सही खाने पीने का मिजाज नहीं है और लाइफस्टाइल को ठीक रखने का मिजाज नहीं है।
इसलिए आपके ख़ानदान में भी वो सब कुछ हुआ और अब माशाल्लाह आप में भी हो रहा है। वही आदतें जो हैं वो चलती चली जा रही हैं और हमने सिर्फ कहा कि मेरे जीन्स में वो चीज़ आ गई है। अब जीन्स से आती है, इसको तो हम मानते हैं कि अगर आपके ख़ानदान में कोई बीमारी है वो जीन में आएगी, लेकिन अगर जीन में मौजूद है और आप अपने माहौल को बदल लेते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, तो वो जीन जेल में चली जाती है, बंद हो जाती है, वो नहीं कुछ कर सकती। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फजूर और तकवा दोनों की सलाहियत रख दी। अब हम क्या फ़ैसला करते हैं? अल्लाह ने साथ हमें फिर फ्री विल दे दी, हम क्या फ़ैसला करते हैं? हम नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जाते हैं, नफ्स नवामा की तरफ जाते हैं, या नफ्स अम्मारा की तरफ जाते हैं, तो हम फैसला कर रहे हैं, हम उस वक्त अपनी सिचुएशंस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। तो खाने पीने में, बीमारियों में भी हमारा बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और बहुत से लोग जो मुझे बताते हैं कि हम खाने पीने के बारे में बहुत केयरफुल हैं, लेकिन जब वो डाइट चार्ट बनाते हैं उसमें ये सब गलतियाँ कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी गलत हो रही होती हैं, फिर बीमारियाँ आ रही होती हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ऐसी खुराक खानी है जो हमारे जिस्म के साथ हार्मनी में हो, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतने मज़े से काम करे, वो भी शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला तूने मुझे किसके जिस्म में रखा है, वो भी ना अल्लाह से इल्तिजा करे। देखिए ना, आखिरत में हमारे आज़ान है, बोलना है ना, तो ये मैदा भी शायद बोलेगा और कहेगा अल्लाह ताला ये तो सारा दिन जंक खाती थी, 2 मिनट नूडल खाती थी, इसका गुजारा नहीं था मिर्चों के बगैर, छिड़क छिड़क के मसाले डालती थी, ये हर वक्त बाज़ार से बाज़ारी चीज़ें खरीद के खाती थी, इससे तबाही फेरी है मेरे साथ, मुझे बहुत जुल्म किया इसने मेरे ऊपर। तो हम क्यों नहीं मैक्सिमाइज़ कर सकते अपने जिस्म की परफॉर्मेंस को? और जब हम सही कम्बिनेशंस नहीं इस्तेमाल करते तो हमें इंडाइजेशन होती है, ये बदहज़मी रहती है, फिर पेट में तेज़ाबियत रहती है, गैस बनती रहती है, बोझल रहता है मैदा, और हम बार बार पूछते रहते हैं कि पता नहीं क्या मसला है। हर दूसरे शख्स को ये तकलीफ़ है कि अजीब सी मेरी तबीयत बेचैन सी रहती है, काम नहीं कुछ किया जाता। अब बच्चे भी मेरे पास आते हैं छोटे छोटे, जैसे स्कूल गोइंग होते हैं, और अक्सर माएँ कहती हैं पेट में दर्द है, कुछ और वजूहात भी हैं, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मैं खाना पीना ज़रूर पूछती हूँ, मैं ज़रूर पता करती हूँ कि अच्छा बताएं क्या बच्चा खाता है। अक्सर डॉक्टर्स तो सिर्फ मेडिकेशन दे के भेज देते हैं, लेकिन मैं डाइट पूछती हूँ, डाइट प्लान बच्चे को बना के देती हूँ कि आपने ये खाना है और ये नहीं खाना। और देखें, देने वाले बड़े हैं, वालिदैन हैं, नानके और दादके दे रहे हैं, खाला फुफी पकड़ा रही हैं, चचा मामू ताया पकड़ा रहे हैं, जो रिश्तेदार जानने वाले आ रहे हैं वो बेकार चीज़ें ला ला कर बच्चों को दे रहे हैं। मेरे घर में जो छोटे बच्चे इस तरह होते हैं, तो मैं कुछ अर्सा पहले ट्रैवल करके गई हुई थी अपने बेटे के पास, तो उसकी बेटी हैं छोटी, तो मैंने उनके लिए छोटे छोटे पैकेट्स लिए हुए थे मुख्तलिफ किस्म के नट्स के। तो मैं रोज़ उनको, जब वो अच्छा काम कोई करती थी, अक्सर होता है ना नानियाँ दादियाँ चॉकलेट्स देती हैं या इस तरह की बेकार चीज़ें, तो मैं रोज़ उनको निकाल के वो एक पैकेट देती थी कि आज आपने अच्छा काम किया, आज अखरोट हैं, कल बादाम हैं, फिर किसी दिन किशमिश है, किसी दिन अंजीर है, किसी दिन खजूर है, अगर जमज़म पड़ा हुआ है तो जमज़म है। तो उससे ये कि बच्चों को एक अच्छी चीज़ की आदत पड़ती है। बड़े कराते हैं ना ये चीज़, हमारे साथ भी बड़ों ने ज़्यादतियाँ की हैं, अब हम भी आगे वही ज़्यादतियाँ लेके चल रहे हैं। और सिर्फ ये कि वो आसान चीज़ है और हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में। तो डाइट हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको ठीक किया जाए। और अक्सर माएँ उस पर ये कहती हैं मैं क्या करूँ जी, बच्चे तंग करते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते। तो बच्चे खाना नहीं खाते तो हम सारा बेकार खाना उनके अंदर ठूंसते हैं, ये तो गलत बात है। फिर ये कि जितनी आप सब्जियां खाते हैं और दही का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके खुराक को बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो दही खाने का भी एक ख़ास तरीका है, इसको थोड़ा सा गर्म करना होता है, और कहते हैं जितना आप थोड़ा सा हल्का सा कोसा गर्म करते हैं तो उससे फिर उसका इफ़ेक्ट जो है बॉडी पे बहुत अच्छा जाता है। और दही को गर्म कैसे किया जाएगा? आप एक पतीले में पानी डालती हैं
उसको गर्म करते हैं। जब वो पानी उबलता है तो एक और छोटे पतीले में दही रख के उसके अंदर रखते हैं, जिसको डबल बॉइलिंग कहते हैं। तो वो उसका इनडायरेक्ट तरीके से वो पानी के ज़रिए वो थोड़ा सा गर्म होता है, हल्का सा गर्म हो तो आप उसको निकाल लें और आप इस्तेमाल करें। तो दही जो होता है ना, ये आपके गट के लिए, स्टमक के लिए बहुत हेल्दी होता है। रोज़ाना थोड़ा सा दही जो है वो ज़रूर ले लेना चाहिए, वो अच्छा होता है। और इसी तरह सब्ज़ियाँ बहुत खानी चाहिए। हम सब्ज़ियाँ नहीं खाते। हर घर में ये मसला है कि जी बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है सब्ज़ी देख के। और सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे जो सीजनल होती हैं, इनमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट वो पूरी करते हैं। अच्छा, इसी तरह यखनी बहुत अच्छी होती है। यखनी का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी मुर्गी की यखनी। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्टमक की एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है और आपका खाना हज़म हो जाता है। और इसका तरीका ये होता है कि आप यखनी को, जैसे देसी मुर्गी लाएं, उसको हल्की आंच पे 4-5 घंटे पका लें, हल्की आंच पका लें अच्छी तरह। फिर उसमें साबुत वो डाल दें, प्याज, अदरक और टमाटर, ठीक है, कोई गरम मसाला साबुत। फिर उसको आधा पौना घंटा पका लें। फिर उसको निकाल के, भून के, अब आप क्यूब्स बना लें। यानी एक देसी मुर्गी आपकी काफ़ी दिन चल सकती है। अब वो आपने कर लिया, रोज़ आप उसमें से एक क्यूब निकाल कर इस्तेमाल कर लें। ये स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जो कहते हैं हम बार बार बीमार हो जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत रिकमेंडेड है। कि इनको, मुझे अब कोई पूछता है कि जी कोई विटामिन दे दें बच्चे के लिए, मैं कहती हूँ यखनी बनाएं। समझते हैं डॉक्टर साहब मजाक कर रही हैं, कहते हैं वो तो दे देंगे, वो तो देते रहते हैं। आप कोई मेडिसिन दे दें, कोई वो दे दें, कोई टॉनिक दे दें, बहुत इसका रंग पीला लगता है। देसी चीज़ें हमें पसंद ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना बहुत अच्छी बात है। सप्लीमेंट्स बहुत सिलेक्टेड लोगों को मिलने चाहिए। हर वक्त ये विटामिन की फक्कियाँ और आयरन की फक्कियाँ नहीं, खुराक ही नहीं आप ले रहे। और आप चाह रहे हैं कि जी मैं ये खा के तो अपने आप को ठीक कर लूँ, फिट कर लूँ, फिर भी हम फिट नहीं होते। हम कई दफ़ा डॉक्टर्स को लंबी लाइन दिखाते हैं, मैं ये भी दवाई खा रही हूँ, ये भी ले रही हूँ, ये भी ले रही हूँ, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही। इसलिए कि जो करने वाले काम है वो नहीं हम कर रहे। तो विटामिन्स होती है ज़रूरत कुछ लोगों को, बहुत सिलेक्टेड, हर एक को नहीं ज़रूरत। आप देखेंगे डॉक्टर्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो हर नुस्खे पे, हर प्रिस्क्रिप्शन पे उन्होंने एक विटामिन लिखी होती है। वो क्या करें, मांगते हैं लोग, फिर वो अपसेट होते हैं। मेरे जैसे डॉक्टर के पास आके तो बहुत अपसेट होते हैं। मेरे पास आते ही वो मरीज़ हैं जो चाहते हैं कि हमें मिनिमम दवाई मिले, जो चाहते हैं फ़ौरन बच्चा ठीक हो जाए, और जो हम चाह रहे हैं डॉक्टर वो लिख दे, वो नहीं मेरे पास आते। जिनको पता है कि जी हम ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देना चाहते, अच्छा हमें को खुराक के पैटर्न से गाइड कर देंगे, हमें कई दफ़ा सिर्फ तसल्ली चाहिए, हमें डॉक्टर वो तसल्ली दे देंगे, वो आ जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से तो सूप जो है वो बहुत अच्छा होता है। गर्मी हो सर्दी हो, आपने इस तरह से पीना है और वो आपको फ़ायदा देता है। दूध, चाय और कॉफ़ी अगर आप खाने के साथ साथ लेते हैं, ये भी आपके स्टमक में मसाइल पैदा करती है। इसका तरीका ये होता है कि चाय और कॉफ़ी आपने लेनी है, पहले आप वो लें, फिर 15-20 मिनट का गैप डालें, और फिर उसके बाद जो खाना है वो खाएं। आपके जिस्म की, मैदे की जो एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, ब्लोटिंग सी है, तंगी हो रही है, गैस है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और फिर कहते हैं चाय पिए। तो चाय कब पीनी चाहिए, पहले लें। हमारे एक्चुअली सारा सिस्टम ही ख़राब है। मुझे अभी तक ये चैलेंज है, मुझे ये सब बातें पता हैं, मैं भी अभी तक ये सारा कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए कि जिसके घर जाओ पहले वो नमकीन खिलाता है, फिर वो मीठा खिलाता है, वो कम्बिनेशंस गलत कर देता है, टाइमिंग्स गलत कर देता है। चाय वो इस तरह से बाद में देता है, कोई भी पहले नहीं चाहिए नहीं करता, आते साथ ही के चाय पिए, फिर आप आधा घंटा वेट करें, उसके बाद हम आपको कुछ खिलाएंगे। हम सबसे एंड में चाय लेकर आते हैं। अब देखिए हर दूसरा शख्स मैदे के मसलों के साथ बैठा हुआ है।
तो ज़ाहिर है आप हर एक को क्या नसीहत करेंगे ना, कितने लोगों के साथ ये जंग करेंगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ जहाँ पर मेरी अपनी डोमेन है वहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक कर रही हूँ और बाकियों को मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि इसको कैसे ठीक करूँ, इसको कैसे ठीक करूँ, सोचती जा रही हूँ साथ साथ। और भी मैं कर नहीं पा रही, और जब मैं नहीं कर रही होती फिर मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सॉरी भी बोलती हूँ कि मैं अपने जिस्म के साथ कितना जुल्म कर रही हूँ। इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लेती हूँ कि अल्लाह ताला इसके कितने बुरे असरात होंगे। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं बीमार होगी तो मेरा काम कितना सफ़र करेगा, और मैंने तो आप अल्लाह आपकी इबादत करनी है अल्लाह ताला, और जो आपने मुझे सिखाया है वो आगे लोगों तक पहुँचाना है, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, मैं बस कोशिश कर रही हूँ। तो इतनी मुझे फ़िक्र होती है अब कि कितना हम अपने जिस्म के साथ जो है ना ज़्यादती करें। फिर इसमें ये कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन में कि आपने सिंपल कार्ब्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। ये गूगल करेंगे आपको लिस्टें मिल जाएंगी, बहुत लिस्टें मिल जाएंगी। तो आपने इनको मिक्स करके नहीं खाना। जब हम इनको मिक्स करके खाते हैं तो इससे मसले होते हैं।